अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम मेडिकोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है लीवीजोन। लीवीजोन इंजेक्शन और सिरप की पैकेजिंग में अवेलेबल। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह एल ऑर्निथिन एल एस्पर्टेट। एल ऑर्निथिन एल एस्पर्टेट जो कि एक नॉन प्रोटीनियस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और असल में मेटाबोलाइट है यूरिया साइकिल के, जो कि रिड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल एजेंट लाइक अमोनिया लेवल इन योर बॉडी, and it also protect your body from harmful toxic chemical agents and treat various liver disorder like if you have a fatty liver, liver fibrosis, liver cirrhosis condition, or if you have a hepatitis condition, or if you suffer from any kind of neurological disorder like hepatic encephalopathy condition, and it also improve the health and well-being of your liver. अब इसके यूजेज को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लाइक अगर आपको क्रोनिक लिवर डिजीज हो जिसमें पेशेंट का जो लिवर टिश्यू है वो डैमेज होने लग जाते हैं, उसको लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जॉन्डिस हो जिसमें आपका बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन कलर है वो येलोइश अपीयर होने लग जाता है, आपकी आईज व्हाइट होने लग जाती हैं, आपका यूरिन कलर डार्क होने लग जाता है, तो उस केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हेपेटाइटिस की कोई कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें भी आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। या अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो जिसमें आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है और इससे आपकी जो आपको कंफ्यूजन होती है, ट्रिमरिंग होती है, आपको टेंशन और मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, आपको एंजाइटी होती है और आपकी जो कोग्निटिव इंपेयरमेंट होती है वो भी इसी की वजह से काज होती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन के केस में आप इस हेपामर्स को सेफली यूज कर सकते हैं। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि ये जो लिवर है वो किस तरह से काम करता है और ये डैमेज क्यों और कैसे होता है। तो सिंपली अब हम जानते हैं कि आवर लिवर इज वन ऑफ द मेजर एंड वाइटल इनर ऑर्गन विच परफॉर्म मल्टीपल एक्शन लाइक मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कन्वर्जन एंड डिटॉक्सिफिकेशन एक्सेट्रा। तो जब आपको लिवर डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस की कंडीशन होती है, तो इसमें सबसे पहले जो आपको स्टेज होती है वो फैटी लिवर की होती है। फिर फैटी लिवर के बाद आपको लिवर फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है। लिवर फाइब्रोसिस फिर लीड करती है लिवर सिरोसिस में और लिवर सिरोसिस के बाद आपको फाइनल स्टेज लिवर कैंसर होता है, जिससे जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, जिससे आपको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की कंडीशन होती है। और इसमें होता यह है कि आपकी बॉडी में जो अमोनिया का लेवल है जो कि एक टॉक्सिक केमिकल एजेंट है वो ज्यादा हो जाता है और ये अमोनिया लेवल ज्यादा होने की वजह से आपके ब्रेन में जाके अकुमुलेट होने लग जाता है, जिससे आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है। साथ ही जो आपके हिपैटिक सेल एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, डैमेज होते हैं और इससे आपको लिवर कॉम्प्लिकेशन और ब्रेन कॉम्प्लिकेशन रेज होती हैं। अब जनरली ये भी क्वेश्चन होता है कि ये अमोनिया कहां से आता है और इसका लेवल हमारी बॉडी में कैसे इंक्रीज होता है। तो जनरली जब हम प्रोटीन कंटेनिंग डाइट लेते हैं और इसकी डाइजेशन होती है तो इसके रिजल्टेंट प्रोडक्ट में हमारे पास अमोनिया बनता है। ये अमोनिया एक टॉक्सिक केमिकल एजेंट है जो कि फिर कन्वर्ट होता है नॉन टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स लाइक यूरिया एंड ग्लूटामेट में थ्रू यूरिया साइकिल। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है वो हमारे लिवर सेल्स में, मसल सेल्स में और नर्वस सिस्टम में हो रही होती है, मगर मेनली जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है वो हमारे लिवर सेल्स में हो रही होती है। लेकिन जब आपका लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर सिरोसिस की कंडीशन होती है, तो उसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया प्रॉपरली नहीं होती, जिससे आपका जो टॉक्सिक अमोनिया है वो नॉन टॉक्सिक यूरिया और ग्लूटामीन में कन्वर्ट नहीं होता। आपकी बॉडी में जो अमोनिया का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है और इससे आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है और इसके साथ ही लिवर भी अफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में जब आप ये ड्रग एल ऑर्निथिन एल एस्पर्टेट यूज करते हैं तो ये एक्ट करती है एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर इन यूरिया साइकिल और कन्वर्ट करती है आपके अमोनिया को यूरिया में। इसके साथ ही जो ग्लूटामीन की सेंसिस होती है उसको भी बढ़ाती है, जिससे ओवरऑल आपकी बॉडी और ब्लड में जो टॉक्सिक अमोनिया का लेवल है वो कम हो जाता है, आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, आपकी जो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है वो ट्रीट होती है, लिवर कॉम्प्लिकेशन भी ठीक होती है एंड इट आल्सो इंप्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ योर लिवर। अब इसकी डोज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप इसकी इंजेक्शन फॉर्म की डोज को डाइल्यूटेड करके दिन में अप टू 20 mg तक सेफली यूज कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो ओवरऑल इट्स अ सेफ ड्रग, बट माइनर साइड इफेक्ट्स में नोजिया का होना, ब्लोटिंग का होना और इंजेक्शन साइड पे रिएक्शंस जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग का होना कॉमन है।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट की अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।